तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग कराने जा रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और एक बात हम आप लोग से और कहेंगे कि यदि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं इसी तरह हर बार नया नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है उसे उसको तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, अगर लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो ये हम बता सकते हैं, ये जो है वह बिहार राज्य में स्थित है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। तो 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था कब। यानी कि भारत में सबसे खतरनाक, जिससे बहुत मतलब ज्यादा नुकसान हुआ था, वह भूकंप हमारे यानी कि भारत में कहाँ कब आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1934 ईस्वी में। इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। तो अगर निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लें, ऑप्शन ए में हुंडई, टोयोटा, फोर्ड और टाटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो टाटा है वह हमारा देश का ही ब्रांड है, वह कोई विदेशी ब्रांड नहीं है। बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अरे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है मासिन राम में, एक जगह है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर अब 6 देखेंगे। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई जो सरदार पटेल कहा जाता है इनको सरदार, तो सरदार की जो उपाधि है वो किस आंदोलन के दौरान इनको मिली है। तो ये बारदोली आंदोलन जो चल रहा था उसी समय इनको सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर। कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो उस वक्त ये जो 16वीं लोकसभा लगा हुआ था, तो महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, 61 थी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी भी स्थापना हुई थी कब, 1885 ईस्वी को। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। हिंदुस्तान रिव्यू पर का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी। जवाहर रोजगार योजना 1879 ईस्वी को 89 ईस्वी को लागू हुई थी। सॉरी, 1989 ईस्वी को लागू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास के लिए। यानी कि काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती करना होता है तो वहां पर काली मिट्टी रहेगी तो वहां पर कपास की अच्छी खेती होती है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा हो जाएगा पर दिया कार्बन डाइहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी और डी दिया है वसा। तो जो हमारा दाल किस पौष्टिक अंश का आहार है, तो वो प्रोटीन मिलता है हमको। दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा क्या कि प्रोटीन आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 14। 13 कंप्लीट हो गया। अब यानी कि हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखा जाए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार नियम कब पारित किया। नहीं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो ये हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2005 में, यानी कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कब पारित किया था, 2005 में पारित किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे। कह रहे कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो इसका हो जाएगा टोटल बैंकों की जो संख्या है राष्ट्रीयकृत वाली, ठीक ना, तो वो है 12। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं, मानव पूंजी के मुख्य घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो यानी कि जितने भी दिख रहे हैं ए बी सी ऑप्शन में, ये सारे मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, जो कार्ल मार्क्स का जन्म है वो कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। समझ में आ रहा है ना, नहीं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी और शास्त्री हैं, इसमें से कौन है जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था और बांग्लादेश के क्या है, अर्थशास्त्री हैं। तो वो हो जाएंगे पोमो यूनुस। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। कह रहा है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो ये हो जाएगा 2014 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 100 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो क्या कहता है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राजमार्ग संख्या 1, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5 की राजमार्ग संख्या 7।
इसमें सबसे लंबा जो राजमार्ग है वो है हमारा कौन, राजमार्ग संख्या 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, नेपा नगर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नेपा नगर जो है वह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या, सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सूती वस्त्र है, सीमेंट है, चीनी है, जूट है। ये सब तो देखा जाए तो सूती वस्त्र, चीनी और जूट सब क्या है, कृषि पर ही आधारित है। लेकिन सीमेंट उद्योग जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। तो 25 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीमेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 26 नंबर। ठीक है, कह रहे कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, यानी कि कागज का जो आविष्कार है वो किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन, मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो सैनिक रखने के लिए, अर्थशास्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। जो पटना में गोल घर है उसमें अनाज रखने के लिए उसको बनवाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना जो है वो 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापक संगठन, विश्व व्यापक संगठन यानी कि WTO भी कह सकते हैं इसको, विश्व व्यापक संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापक संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 30 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वह क्या कहता है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका क्या, कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, यानी कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वह कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष का हो जाता है। अब हम चलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक ना, यानी कि देख लेते हैं इसको थोड़ा। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। बृहद मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति का पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। ठीक है, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, दिल्ली से हुई। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सूचना का जो अधिकार आंदोलन की शुरुआत है कहाँ से की गई थी, सॉरी दिल्ली से नहीं की गई थी, राजस्थान से की गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो लोकतांत्रिक है। ठीक है, क्या है, लोकतांत्रिक है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन चुना जाता है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजा लोग शासन करते हैं और वहाँ का जो नियम कानून होता है वो राजा के द्वारा चलाया जाता है, तो उसे राजतंत्र कहा जाता है। तो अब नेपाल में भी पहले राजतंत्र था,
लेकिन अब क्या हो गया है, वहाँ भी लोकतंत्र शासन लागू हो चुका है। तो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो क्या है, लोकतंत्र है, और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राज राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका हो जाएगा निर्वाचन जो आयोग होता है ना, ये यही सारा मतलब निर्णय लेता है और यही मतलब प्रदान कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया। यानी कह रहा है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं 39 नंबर। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है उसी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 41। कर इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया, कोयला हो गया। तो ये जितना भी सारा दिख रहा है प्राकृतिक, पेट्रोलियम, कोयला, तो ये सब क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा है यानी विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इसलिए 41 नंबर का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1917 ईस्वी में किए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे कौन, हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो कह रहा है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को बहुमत मिला था। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा जनता पार्टी जो थी उनको बहुमत मिला था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन जो था अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का पीतल बनाया जाता है। तो पीतल बनाया जाता है किससे, तांबा और जस्ता दोनों से। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या, 47 नंबर। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लिया जाए इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वो कौन होता है, तो वो ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे,
मेजनी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? 49 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदाल हिल जो है वो बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कह रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। दिया ना, आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तब जो सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सब प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? और अंकुरावट के मंदिर का निर्माण किस शासन के द्वारा करवाया गया था? अंकुरावट का जो मंदिर का निर्माण है वह किस शासन के द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकुरावट के मंदिर का निर्माण उसी के शासन के द्वारा करवाया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सर्वप्रथम यह राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कर निम्न में कौन बीमारू राज्य है? निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो देखते हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि सब बीमारू राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। 55 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वह हुई थी 1980 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा, यानी कि जादूगोड़ा में यूरेनियम का मतलब अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी समुद्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है किस पर? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। कोई भी कार्यक्रम को सोच समझ के करना या मतलब जो भी शासन चुनना सोच समझ के चुनना, ये सब नागरिकों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है कह सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है? यानी कि सबसे अधिक नहर के माध्यम से लोग किस राज्य में, जिला पूछा, हाँ, किस जिला में सिंचाई लोग करते हैं? ठीक है, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिहार में नहरों से के द्वारा सिंचाई सबसे अधिक किस जिले में किया जाता है? तो रोहतास में किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी कि की गई थी? टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 64 नंबर। कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिस्मर मैन ने कहा था।
जिसमर मैंने नहीं कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है वह सॉरी 65 है, तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा संस्थान वित्त संसाधन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त वित्त का साधन है। तो इनमें से जो व्यावसायिक है वह वित्त का संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 66। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब आते हैं 67 पे देखते हैं, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी, तो 1930 में जो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, उसी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो भी गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। अब चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। इसके पिछले में हम एक मतलब इसके पीछे भी हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत, यानी विद्युत को हम प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण में नहीं ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, कह रहे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। आजकल के युग में मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो क्या है, मोबाइल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, कह रहा है कि बोलीविया में जौन संघर्ष का मुख्य कारण है, बोले था मतलब बोलीविया एक जगह है, वहां पर जो जौन संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी के रेट को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण यह संघर्ष हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, और संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान है वह पटना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 74 है वह क्या कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 75 देखेंगे, कह रहा है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, तो क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर, धर्म पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 77 नंबर देखते हैं, सोपानी कृषि प्रचलित है, सोपानी कृषि प्रचलित यानी कि सबसे अधिक कहाँ पर इसकी खेती होती है, तो उत्तराखंड में होती है, यानी कि 77 नंबर का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल है रबी फसल है कि खरीफ फसल है कि जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं है, तो जो चावल है वो खरीफ फसल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन